मैसेजेस जो हमें क्राफ्ट करने पड़ते हैं, जिसे कहते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन से आप अपने बारे में चंद चीज़ें बता रहे होते हैं। सबसे पहले तो आप बता रहे हैं कि आप किस सोशल क्लास से बिलोंग करते हैं, वेदर यू लाइक इट और नॉट। आप बता रहे होते हैं कि मैं अपर मिडिल क्लास से हूँ, या मैं एलीट हूँ, या आप लोअर मिडिल क्लास से हैं, वो विलेज से हैं, कहाँ से हैं। जब भी आप शॉपिंग करें तो सबसे पहले मेक श्योर कि आपकी जो स्किन टोन है, आई कलर, हेयर कलर, उसके ऊपर सूट करने चाहिए कलर्स। दूसरी बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि वो ये है कि आपकी फ़िज़ीक के ऊपर कपड़े कैसे लग रहे हैं। आप अपने घर में से किसी ना पूछेंगे मैं कैसा लग रहा हूँ, आप पूछें मिरर से। मिरर विल नेवर लाई, मिरर विल टेल यू। तो आप देखेंगे आप कामयाब लग रहे हैं, आप कॉन्फिडेंट लग रहे हैं, आप ट्रस्टवर्दी लग रहे हैं, और आप बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि आप पावरफुल और जो है वो साथ में आपकी अथॉरिटी लग रही है कि नहीं लग रही। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू पॉडकास्ट विद आकाशा खान। हमारी पर्सनालिटी का सबसे एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा हमारी कलर स्कीम होती है, और ये बड़ा ज़रूरी होता है कि जब हम कहीं जा रहे हैं हमारा फ़र्स्ट इंप्रेशन क्या पड़ रहा है किसी पे, और उसमें सबसे पहले हमारी अपीयरेंस आती है, क्योंकि हमारी अपीयरेंस अच्छी होगी, वो अट्रैक्टिव होगी, तो ही हम दूसरों पर जो है वो इफ़ेक्ट कर सकते हैं। चाहे कोई भी ज़िंदगी का एरिया हो, उसमें ये अपीयरेंस बड़ी ज़रूरी होती है। अपीयरेंस से रिलेटेड बात करने के लिए कि किस तरह से होनी चाहिए, क्या क्या होना चाहिए, कौन से कलर्स होने चाहिए, ये सब इस सिलसिले में हम बात करेंगे। हमारे साथ हामिद सईद साहब मौजूद हैं, जो कि इंटरनेशनल इमेज एंड पर्सनालिटी ग्रूमिंग कंसल्टेंट हैं। आइए इनसे बात करते हैं और सबसे पहले ये जानते हैं कि ये क्या है और कितना ये इफेक्टिव है, और हमें कितनी ज़्यादा इस चीज़ के लिए नो हाउ होनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम सर, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग अस टुडे। कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम, और थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक यू सो मच सर। सबसे पहले तो ये कंसेप्ट बड़ा न्यू है मेरे ख्याल से, यू आर द फर्स्ट वन। जी बिल्कुल, एब्सोल्युटली, पाकिस्तान में तुम्हें उसमें है वो आप पहले शख्स हैं जो इस चीज़ को, इस फील्ड को लेकर चल रही हैं, इसको आपने एज अ कैरियर परसू किया है। सो थोड़ा सा बताइएगा कि क्या क्या फील्ड है ये। देखिए, जो फर्स्ट इंप्रेशन है जिसकी आप बात कर रही हैं, कि फ़र्स्ट इंप्रेशन जो है उससे आदमी सर्टन मैसेजेस देता है। मैन वुमन डजंट मैटर। तो हमने वो कौन से मैसेजेस देने हैं जब हम किसी से मिलते हैं, चाहे वो मीटिंग है, चाहे वो सोशल मीटिंग है, व्हाटएवर दैट इज़। तो मैसेजेस जो हमें क्राफ्ट करने पड़ते हैं, जिसे कहते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन से आप अपने बारे में चंद चीज़ें बता रहे होते हैं। सबसे पहले तो आप बता रहे हैं कि आप किस सोशल क्लास से बिलोंग करते हैं, वेदर यू लाइक इट और नॉट। आप बता रहे होते हैं कि मैं अपर मिडिल क्लास से हूँ, या मैं एलीट हूँ, या आप लोअर मिडिल क्लास से हैं, वो विलेज से हैं, कहाँ से हैं। तो इसमें इंपॉर्टेंट बात ये नहीं कि आप कहाँ से हैं, इंपॉर्टेंट बात ये है कि डू यू लुक वेल ग्रूम्ड। अगर आप वेल ग्रूम्ड लगते हैं तो देन देयर इज नो क्वेश्चन आस्क्ड, देन यू आर ऑन योर पाथ टू सक्सेस। अच्छा, दूसरी बात आप दे रहे होते हैं मैसेज कि आप कितने कामयाब हैं। अगर आप कामयाब नहीं लगते तो फिर गेम इज़ ओवर। तो इसका मतलब आप नाकाम लगते हैं। तो नाकाम को कौन हायर करेगा, नाकाम के साथ कौन बिजनेस करेगा, इवन नाकाम के साथ कौन शादी करेगा, ऑब्वियसली। अच्छा, तीसरी चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आप कॉन्फिडेंट लगते हैं कि नहीं लगते। तो अगर बंदा कॉन्फिडेंट नहीं लगता फिर स्टिल द गेम इज़ ओवर, क्योंकि आप कॉन्फिडेंट अगर बंदा नहीं लगता तो ऑब्वियसली नोबडी इज़ गोना हायर दैट पर्सन, नोबडी इज़ गोना डू बिजनेस विद देम। और इसके बाद आप ट्रस्टवर्दी और क्रेडिबल लगते हैं कि नहीं लगते। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि अगर आप ट्रस्टवर्दी नहीं लगते तो फिर भी आपके ऊपर कोई नोबडी इज़ गोना बैंक ऑन यू। और लास्ट बात ये है कि आप पावरफुल लगते हैं कि नहीं लगते। तो अगर पावरफुल नहीं लगते इसका मतलब बड़े आप वीक लगते हैं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट वीक इन ए फिजिकल सेंस, लेकिन आपकी पर्सनैलिटी बड़ी वीक लगती है। तो ये है वो नॉन वर्बल मैसेज जो आपने अपने स्ट्रॉन्ग मैसेज देने अपने लिबास से, अपने अटायर से। सो हम किस तरीके से अपने आप को जो है वो बेहतर कर सकते हैं, बिकॉज कोई कभी भी सीख कर तो ऑब्वियसली नहीं आता है। तो लेकिन वक्त के साथ साथ आप क्या समझते हैं कि कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनको हमें माइंड में रखना चाहिए? देखिए, मेरा फार्मूला है 5 P's ऑफ ड्रेसिंग, उसकी बात कर लेते हैं। जो अगर आप उनको फॉलो करेंगे तो आई गॉट न्यूज़ फॉर यू, यू विल नेवर मेक एनी ड्रेसिंग मिस्टेक। तो इट्स अ वेरी बिग क्लेम, सो लेट मी प्रूव इट टू यू। सबसे पहली बात तो यह है कि आप देखें कि आपको कलर्स कौन से अच्छे लगते हैं। अच्छा, जो पसंद की हमारे नहीं, जो आपकी स्किन टोन, आई कलर, हेयर कलर के ऊपर कौन से कलर्स अच्छे लगते हैं। तो आपने ये देखना है, क्योंकि आपको पता है जिस दिन आप अच्छे कलर पहनते हैं तो उस दिन आप आपकी जो स्किन है वो ग्लो करती है, आप मोर एनर्जेटिक लगते हैं, आप मोर लगते हैं कि आप मोर विद इट हैं, फुल ऑफ लाइफ लगते हैं। जिस दिन आप ऐसे कलर्स पहनते हैं कि जो आपके ऊपर सूट नहीं करते, उस दिन आप लेथार्जिक लगते हैं, डल लगते हैं, लेज़ी लगते हैं। तो पहली बात तो ये है कि जब भी आप शॉपिंग करें तो सबसे पहले मेक श्योर कि आपकी जो स्किन टोन है, आई कलर, हेयर कलर, उसके ऊपर सूट करने चाहिए कलर्स। दूसरी बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि वो ये है कि आपकी फ़िज़ीक के ऊपर कपड़े कैसे लग रहे हैं, आपकी बॉडी शेप, स्टाइलिंग किस तरह। हाँ, मतलब देखें ना, कोई शॉर्ट है, कोई टॉल है, कोई हैवी है, कोई पेयर शेप है, लेडीज़ में डिफरेंट शेप्स हैं। तो आप अपनी जो आपकी फ़िज़ीक है, आपकी जो बॉडी शेप है, उसके मुताबिक आप कपड़े ख़रीदें। और तीसरी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि अपनी पर्सनैलिटी के मुताबिक कपड़े ख़रीदें।
اچھا اس میں کیا ہے, اس میں ایک سرٹن پرسنالٹیز ہوتی ہے بڑی فلیم پوائنٹ سی, لائم لائٹ میں رہنا چاہتی ہیں, می والے لوگ ہوتے ہیں, تو وہ زیادہ کلرس ایکسپیریمنٹ کر سکتے ہیں اور زیادہ اسٹائلنگ ایکسپیریمنٹ کر سکتے ہیں. جو زیادہ کنزرویٹیو لوگ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں نہیں میں پیچھے ٹھیک ہوں, تو ان کے لیے کنزرویٹیو کلرس جو ہیں اسٹائلنگ جو ہے دیٹس ریکمینڈیڈ. اور چوتھی چیز بڑی امپورٹنٹ ہے کہ آپ کرتے کیا ہیں, پروفیشن کیا ہے, یا جو پروفیشن ہے وہ لگتے ہیں کہ نہیں لگتے. ڈاکٹر ہیں تو ڈاکٹر لگ رہے ہیں, انجینئر تو انجینئر لگ رہے ہیں, اگر لائر ہیں تو لائر لگ رہے ہیں, اور اگر آپ ہوسٹ ہیں تو ہوسٹ لگ رہی ہیں کہ نہیں لگ رہی. سو آپ جو ہیں آپ کو لگنا چاہیے. اور لاسٹ بات یہ ہے کہ آپ کی پوزیشن کیا ہے, ٹائٹل کیا ہے. اگر آپ سی او آف کمپنی ہے تو سی او لگنا چاہیے نا. اگر آپ سی او نہیں لگتے تو یہ نہیں کہ آپ کو کوئی فائر کر دے گا, بٹ یو ناٹ گونا ہیو اے گریٹ امپیکٹ, یو ناٹ گونا ہیو اے بگ امپیکٹ. تو یہ 5 چیزیں ہیں جن کا اگر آپ خیال رکھیں تو آئی تھنک یو کین ڈریس ویری ویل. اچھا کیسے پتہ کیا جائے, کیونکہ اوبویسلی آپ نے بتایا کلرز, پرسنالٹی, یہ ساری چیزیں ہیں, بٹ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ کلر ہم پہ سوٹ کرتا ہے. فار ایگزامپل اب مجھے بلیک کلر بہت اچھا لگتا ہے, لائٹس کلر مجھے بہت اچھے لگتے ہیں, تو بٹ دا تھنگ اس کے بعض دفعہ مجھے ہوتا ہے کہ نہیں مجھے تھوڑا سا برائٹ کلرز کے ساتھ بھی چلنا چاہیے. سو یہ کیسے آئیڈینٹیفائی ہوگا؟ تو یہ کہ یہ اس کی سائنس ہے. اس کی سائنس یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر کلر کے لوگ بنائے ہیں, گورے بنائے ہیں, کالے بنائے ہیں, وہ حبشی, اور ایک ہم ہیں جو ایشینس ہیں, ہم آئدر ڈارک ہیں یا ہم فیئر ہیں یا پھر ہم ان بٹوین ہیں, پھر چائنیز ہیں, جاپنیز ہیں. اللہ تعالیٰ نے تو اس میں حکمت ہے. اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑی حکمت تو یہ ہے کہ جو ہمیں بنایا جن کلرز میں, تاکہ ہماری آئیڈینٹیفیکیشن ہو سکے, ہم کس کانٹیننٹ سے بلانگ کرتے ہیں, کس ریس سے بلانگ کرتے ہیں. لیکن دوسری اس میں یہ ہے کہ ہماری جو کلریشن ہے, آئی کلر, ہیئر کلر, اسکن ٹون بتاتی ہے کہ ہمیں کون سے کلرز پہننے چاہیے. تو گوروں کی پہلے بات کر لیتے ہیں. تو گورے جو ہیں, بائی دا وے جو گورے پاکستان کے ہیں, جو جیسے ان کی اسکن فیئر ہے یا وائٹ ہے, وہ گورے نہیں ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی آنکھیں گوری نہیں ہیں, ان کے بال گورے نہیں ہیں. تو ہم اس گورے کی بات کر رہے ہیں. تو اس کے اوپر جو کلر اچھے لگتے ہیں, خزاں کے پتوں کے کلر دیکھے ہوں گے آپ نے, اس میں سارے گرینز ہیں, مہندی کلرز ہیں, اس میں اورنجز ہیں, اس میں پیپریکا ہے, اس میں آپ کے براؤنز کے شیڈز ہیں, ٹینتھ کے شیڈز ہیں, وہ سارے گوروں کے کلرز ہیں. تو ہمیں ان کلرز کو اوائڈ کرنا ہے کیونکہ دے آر ناٹ آور کلرز. اور پاکستان میں یہ کلر بہت پہنے جاتے ہیں. وہی مجھے لگ رہا تھا شاید آپ کہیں گے کہ وہ کلر نہیں پاکستان میں بالکل ٹھیک نہیں ہے. تو پاکستانی اسکن ٹون جیسے میں نے کہا کہ ڈارک ہے یا میڈیم ڈارک ہے یا فیئر ہے, ہماری آنکھیں بلیک ہیں یا ایٹ دا موسٹ براؤن ہیں, یا پھر ہماری جو فیئر ہیں وہ بھی بلیک اینڈ براؤن ہیں. تو ہمارے وہ جو کلرز اچھے لگتے ہیں وہ میں بتا دیتا ہوں, 4-5 کلرز ہیں بہت ہی اچھے لگتے ہیں. بلیک جس کی آپ نے بات کی, بلیک لکس فینٹاسٹک آن اس, لیکن جو بلیک ہے نا وہ جیٹ بلیک ہونا چاہیے, اس میں شائن بھی نہیں ہو. ہاں تو جیٹ بلیک ہے. دوسرا ہے جیٹ بلیک کیا کہتا ہے, اس کا مطلب ہے کہ پاور. اس کا مطلب جب آپ نے پاور ڈریسنگ کرنی ہے تو آپ بلیک پہن لیجیے. ہاں امپیکٹ چھوڑنا ہے نا, ہر چیز کا مطلب ہے نا اس کا, یعنی کہ اس کی کانوٹیشن کیا ہے. دوسرا ڈارک نیوی جو میں نے بھی پہنا ہوا ہے, تو ڈارک نیوی مینس پاور پلس اپروچیبلٹی. تو آپ کو دونوں چیزیں چاہیے ہوتی ہے بزنس میں, آپ کو پاورفل بھی لگنا ہے لیکن آپ اپروچیبل بھی لگنا ہے. اچھا کیونکہ آپ بوسی نہیں لگ سکتے نا, آپ کو لگنا ہے کہ یار یو کین ٹاک ٹو می. اچھا تیسرا کلر جو بڑا امپورٹنٹ ہے وہ ہے چارکول گرے, اینڈ لکس فینٹاسٹک آن اس. اور اس کے بعد ہے میڈیم گرے. یہ 4 کلرز کے بعد آپ کی جو سوٹنگ ہے, جو 2 پیس سوٹ ہے, یا اگر آپ نے سیریس سوٹنگ ہے, وہ آپ کی دا اسٹوری از فنشڈ. یعنی آپ نے کوئی براؤن نہیں پہننا, آپ نے کوئی ٹین نہیں پہننا, آپ نے کوئی وائٹ, اور ساری جو سوٹنگ کی بات ہو رہی ہے 2 پیس سوٹ. بائی دا وے شلوار قمیض کے لیے یہ کلر بڑے امپورٹنٹ کلر ہیں مین کے لیے. اس میں آپ وائٹ ایڈ کر لیں, بس ایک اور کلر ایڈ کر لیں, بلو کے 1-2 شیڈ ایڈ کر سکتے ہیں, گرے کے 1-2 شیڈ ایڈ کر سکتے ہیں. اچھا اس میں جو امپورٹنٹ بات ہو یہ ہے کہ گرے کون سا گرے ہونا چاہیے. گرے ٹرو گرے ہونا چاہیے, اور ٹرو گرے بنتا ہے بلیک اور وائٹ کو ملانے کا. یعنی وائٹ اور بلیک نہیں, دیکھیں نا جتنا زیادہ وائٹ ڈالیں گے اتنا وہ لائٹ ہو جائے گا گرے, جتنا زیادہ ڈارک کریں گے اتنا ڈارک ہو جائے گا. لیکن اس میں اگر آپ ہنٹ آف گرین ڈال دیتے ہیں, ہنٹ آف یلو ڈالتے ہیں, تو میلا سا گرے ہو جاتا ہے. دیکھا ہوگا آپ نے, ایسے شیڈ بکتے ہیں مارکیٹ میں, لیکن دیٹ ول کل یو, مطلب ویژولی اسپیکنگ نا دیٹس دا ورسٹ کلر فار یو. تو آپ نے رائٹ کلر پہنے. اچھا اگر آپ کلر چاہتی ہیں تو اس میں مین کے لیے اگر لائٹ پنک ہے, بیبی پنک, اٹس اے فینٹاسٹک شرٹ. آبویسلی 2 پیس سوٹ تو نہیں پہنیں گے اس میں. اور اس کے بعد آپ کا جو پرپل ہے, اس کا لائٹ پرپل, اس کی شرٹ جو ہے وہ آئی تھنک ول گو فینٹاسٹک. اگر آپ بلیک سوٹ کے ساتھ پہنتے ہیں یا ایون ڈارک نیوی کے ساتھ پہنتے ہیں, دیٹ ول لک ویری ویری نائس. اور بلو کے سارے شیڈ تو آلریڈی ہیں. اس کے علاوہ خواتین کے لیے آپ تھوڑا ڈیپر کلر چاہ سکتی ہیں, آپ ذرا تھوڑا سا جو پنک ہے اس کو تھوڑا ڈارک پنک پہن سکتی ہیں یا برائٹ پنک پہن سکتی ہیں. تو دیز آر دا کلرز, آئی تھنک یو ول ویئر دوز, آئی تھنک یو کین لک فینٹاسٹک. بیسٹ کلر پتہ ہے کیا ہے پاکستانی اسکن ٹون کے لیے, وہ وائٹ. ہاں وائٹ شلوار قمیض ہو یا وائٹ شرٹ ہو. وائٹ کا مطلب یہ ہے کہ ٹرسٹ می,
वाइट का मतलब है क्रेडिबिलिटी, वाइट का मतलब है ऑनेस्टी, वाइट का मतलब है आई एम डिसेंट सोबर, यू कैन ट्रस्ट मी। और वाइट का जो अपना उसका निशान है, पीस का निशान भी वाइट है, वाइट झंडे का निशान। और हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी मोस्ट फेवरेट कलर वाइट था, तो हाउ कुड यू गो रॉन्ग। बिल्कुल, लेकिन बहुत सारे लोग जो हैं वो डरते हैं वाइट पहनने से, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा होता है कि उनका कलर बहुत ज़्यादा डल लगता है, या एशियन मुझे लगता है कि जो लोग पाकिस्तानी हैं वो बहुत अवॉइड करते हैं। ये मिथ है, ये मिथ है। देखिए बेशुमार मिथ्स हैं जिससे हम चल रहे हैं दुनिया में, पाकिस्तान में ख़ास तौर पे। तो मिथ्स को डिबंक करना है। कई लोग कहते हैं जी मुझे ब्लैक नहीं पहनना चाहिए क्योंकि मैं सांवला कलर है, ये मेरा काला कलर है, तो मैं और काला लगूंगा, काली लगूंगी या ब्लैक लगूंगी। आई थिंक इट्स ए मिथ, क्योंकि अगर आपने इस मिथ को तोड़ना है तो आप देखें हबशी जो हैं, जो अपना अफ्रीका के हबशी हैं, अगर आप तसब की निगाह से ना देखें उनको, तो अगर आप देखें उन्होंने ब्लैक पहना, दे लुक फैन। ख़वातीन में जो रेडीमेड कपड़े पहनती हैं उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जैसे आस्तीनें लंबी हो गई तो आप आस्तीनों को उसको ऑल्टर नहीं करवा सकते, क्योंकि एक तो ये है कि वैसे ऑल्टर मुश्किल है। अब जैसे आपने आस्तीन पहनी है तो इसके ऊपर एम्बेलिशमेंट हुई है, यहाँ पर डिज़ाइन बना हुआ है, तो अगर आप उसको ना नहीं चेंज कर सकते। इसका मतलब है अगर लंबी है तो फिर लंबी पहनेंगी, अगर छोटी है छोटी पहनेंगी, तो नहीं ऐसे नहीं करें ना। देखिए आपने इतनी मेहनत की अपने ऊपर, आपने एजुकेशन ली है, आपने एक फील्ड अपने लिए चूज़ किया है, यू आर आउट इन द मार्केट प्लेस, यू आर ट्राइंग टू मेक ए इम्प्रेशन ऑन द वर्ल्ड। तो अगर आपने कॉम्प्रोमाइज़ किए इस तरह के, तो आई थिंक इट्स नॉट गोना पुट यू इन द बेस्ट पॉसिबल way you should be presenting yourself. बिल्कुल ठीक है। फॉर्मल और सेमी फॉर्मल कपड़ों के लिए भी यही थोड़ा सा होता है। अच्छा देखें, फॉर्मल आप बात कर रही थी शादी वादी की, देखिए शादी में ना हैव ए गुड टाइम करना एंजॉय चाहिए, करें, जैसा लेकिन दिल लेकिन करे। लेकिन विद इन लिमिट्स। लेट्स से आप जज हैं, तो आपको थोड़ा तो आप जज जो है ना वो सारी आप डॉल डॉप के आती हैं, आप पार्लर से मेकअप करवा के आती हैं, अपने बाल यहाँ लगाए हुए हैं ऑल दैट, तो लोग पूछते हैं कि जी आप क्या करती हैं, तो जी मैं जज हूँ। तो जज तो नहीं लगती ना, तो आपने विद इन रीज़न करना है। इसी तरह जो भी आपका प्रोफेशन है, जो भी आप करती हैं, अगर आप लेट्स से फॉर एग्जांपल इफ़ यू डोंट हैव अ प्रोफेशन देन आई थिंक यू कैन हैव अ पार्टी एंड यू कैन डू व्हाटएवर यू वांट। बिल्कुल ठीक है, वेल एक्सप्लेन्ड। बिकॉज हमारा सेशन जो है वो वाइंड अप हमने करना है, और बातें तो बहुत सारी थी पूछने वाली डेफिनेटली, बट मैंने कोशिश की है कि ब्रीफली जो है वो हम इस चीज़ को कवर कर सके, सो दैट कि हमारी ऑडियंस को पता चल जाए कि उन्होंने बेसिकली जो है वो अपने आप को किस तरह से जो है वो लास्ट मैसेज में देना चाहूँगा। जी, लास्ट आप मैसेज ये है कि message जब बस वो तैयार हों तो आप ये सोचें कि मुझे किससे मिलना है, क्यों मिलना है। आप पर्पस ज़हन में रखें और आप ड्रेसिंग या उसके मुताबिक करें। ये नहीं है कि रोज़ सेम ड्रेसिंग कर लें या रोज़ मुख्तलिफ ड्रेसिंग कर लें। और दूसरी बात यह है कि आप अपने घर में से किसी ना पूछें कि मैं कैसा लग रहा हूँ, आप पूछें मिरर से। मिरर विल नेवर लाई, मिरर विल टेल यू। तो आप देखेंगे आप कामयाब लग रहे हैं, आप कॉन्फिडेंट लग रहे हैं, आप ट्रस्टवर्दी लग रहे हैं, और आप बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि आप पावरफुल और जो है वो साथ में आपकी अथॉरिटी लग रही कि नहीं लग रही। और ख़ास तौर पर ये बात याद रखें कि हर रोज़ आपने अच्छा लगना है, यानी कि एक दिन वो कहते हैं एक दिन अच्छा लगूंगा, दूसरे तीसरे दिन का समवट अच्छा लगूंगा, और तीसरे दिन बंदा पूछेगा आप ही हैं, तो इट्स नॉट गोना वर्क। तो सिग्नेचर आपकी लुक होनी चाहिए। इफ़ यू हैव एनी इफ़ यू नीड हेल्प आई एम ऑलवेज अवेलेबल। आप मुझे डिजिटल मीडिया पर देख सकते हैं, एंड आई प्रोवाइड हेल्प, आई डू कंसल्टेशन। एट द सेम टाइम आई ऑल्सो डू क्लोथिंग, मेंस की सूटिंग है, शलवार कमीज़ है, शादी के कपड़े हैं। सो यू कैन कम टू मी, एंड वन विंडो ऑपरेशन है, एंड वी कैन हेल्प यू। बिल्कुल ठीक है, थैंक यू सो मच, आपने अपना इतना कीमती हमें वक्त दिया है। मैं बिल्कुल उम्मीद करती हूँ कि आज का सेशन आप लोगों के लिए भी बहुत इन्फॉर्मेटिव होगा, और जहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम होती है या जहाँ पे आपको कंसल्टेंसी की ज़रूरत पड़ती है, आप इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं थ्रू डिजिटल मीडिया। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, नए सेशन में नए मेहमान के साथ दोबारा हाज़िर होंगी। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।